हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम क्लासेस में। दोस्तों, यूपी बीएड का जो आज एग्ज़ाम हुआ है 9 अगस्त को फर्स्ट मॉर्निंग में हिंदी तथा जीके के प्रश्नों के लिए, तो हिंदी भाषा में क्या प्रश्न पूछे गए हैं वो हम आपसे पूरा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बीएड के संबंधित जो भी प्रोसेस है, आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद एडमिशन लेना, काउंसलिंग का टॉप क्या रह सकता है, उस सभी हम आपसे इस चैनल पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं माई कंट्री माई लाइफ किसके द्वारा लिखित पुस्तक है। तो माई कंट्री माई लाइफ जो लिखी गई पुस्तक है वो आप जानते होंगे डॉक्टर लाल कृष्ण आडवाणी यानी LK आडवाणी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा लिखी गई है। दक्षिण भारत में हिंदी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन भी आया था। दक्षिण भारत में हिंदी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो दक्षिण भारत में हिंदी का मुख्यालय मद्रास, जिसे चेन्नई के नाम से जाना जाता है, तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु, मद्रास, चेन्नई में हिंदी का मुख्यालय दक्षिण भारत में स्थित है। नया क्वेश्चन था उड्डयन। उड्डयन जो है उसमें कौन सी संधि है ये आपको बताना था, संधि को बताना था। तो उड्डयन में जो संधि होगी उत प्लस डयन होगा और तय जो डय मिलकर अध डय बन जाएगा और ये नाम हो जाएगा इसका उड्डयन। तो उत प्लस डयन जो होगा ये उड्डयन की संधि विच्छेद होती है। पोवक पूछा गया था कि पोवक जिसे आप जानते होंगे आगे के नाम से जाना था, पोवक में कौन सी संधि विलुप्त है, कौन सी संधि इसमें है। तो जो पोवक में संधि होगी वो अयादी संधि होगी, यानी कि प प्लस अक, प प्लस अक यानी पै जो आप जानते अह आता है, प प्लस अक अयादी संधि इसमें होती है। आलू किस भाषा का शब्द है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आलू किस भाषा का शब्द है, क्योंकि हमारी जो हिंदी है, जो वर्तमान में हिंदी हम बोल रहे हैं उसमें काफ़ी विसंगतियां हैं, उसमें कई भाषाओं के शब्द मिले हुए हैं। जो हम आलू शब्द बोलते हैं यह हिंदी भाषा शब्द नहीं है, यह पुर्तगाली भाषी है। यह भी कह सकते हैं कि आलू जो भारत में आया है वह पुर्तगाल से आया है, यह पुर्तगाली शब्द है। आलू पुर्तगाली शब्द है। पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन है, पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन है यह आप बताएंगे। पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन है, यानी जब हमारी पहली लोकसभा गठित हुई थी उसके प्रथम प्रधानमंत्री लॉर्ड हमारे जो थे आपके जानते होंगे जवाहरलाल नेहरू थे, और आप उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो उसी क्रम में उन्होंने पूछा था कि हमारे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है। रटाई शब्द में कौन सा प्रत्यय आएगा। रटाई शब्द आप जानते हैं प्रत्यय वे होते हैं जो शब्द के अंत में लगाए जाते हैं, और उपसर्ग वो होते हैं जो शब्द के शुरुआत में लगाए जाते हैं। और इसमें था रटाई, तो रटाई को आप जानते हैं रटना होगा, और रटना में यदि मैं आई जोड़ दूं तो ये रटाई हो जाएगा, यानी कि यह शब्द है इसमें आई आएगा। अटाई, रटना में आई शब्द जो है वो प्रत्यय है। महोत्सव में पूछा था कि महोत्सव में कौन सी संधि होगी, तो महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव, आ प्लस उ जो है ओ बन जाते हैं, आ प्लस उ जो होते हैं ये ओ बन जाता है, और इसका सही संधि विच्छेद जो हो जाएगा महोत्सव का महा प्लस उत्सव। ऐसे डॉट डॉट करके दिया गया था और पूछा था कि इस वाले को आप जब वाक्य लिखते हैं तो इसका आप कहाँ पर प्रयोग करते हैं। जैसे आप जानते हो इसे कोमा बोलते हो, इसे डैश बोलते हो, तो ऐसे जो वाक्य होता है ऐसे डैश 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 होता है उसे आप क्या बोलेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसे लोप चिन्ह के नाम से जाना जाता है। लोप चिन्ह इसके लिए आप बोलेंगे, जो वाक्य के अंत में इस तरह का शब्द लगा है तो इसे वो लोप चिन्ह बोलते हैं। कांग्रेस का विभाजन कब होता, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कांग्रेस का विभाजन जब कांग्रेस दो धड़ों में बच गई थी, नरम दल और गरम दल, और इसे कांग्रेस के द्वारा सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907, और यहाँ कांग्रेस दो धड़ों में बच गई थी, गरम दल और नरम दल, जिसे वास्तव में दोबारा से 1916 में एनी बेसेंट जी थे उनके द्वारा लाहौर अधिवेशन में फिर लखनऊ अधिवेशन में एक कर लिया गया था, मगर 1907 में इसका विभाजन हो गया था। नक्सिक, आप जो एक शब्द है नाक से सिर तक, नाक से पाँव तक, नाक से पाँव तक, नाक से सिर तक, इसके लिए इस तरह से करके कुछ दिया गया था। इसके लिए आप एक वाक्य का प्रयोग कीजिएगा, तो वो एक वाक्य क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नक्सिक। नक्सिक जो होगा नाक से सिर तक, यानी नाक प्लस सिर, नक्सिक, इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नाक से सिर तक।
नेक्स्ट प्रश्न था कि सदानंद, सदानंद में कौन सी संधि है? सदानंद, सदा जो है तय और ए, यदि हम तय प्लस आ जोड़ दें, तय थ ध आपने पढ़े होंगे, वो तय न रहकर द हो जाता है, द थ न रहकर थ हो जाता है। तो इसी प्रकार से सतानंद जो है सत प्लस आनंद, यह सदानंद हो जाएगा, यानी सदा आनंद, इसकी संधि विच्छेद यह होगी। एनसीईआरटी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एनसीईआरटी नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग जिसे बोला जाता है, और नई शिक्षा नीति में एनसीईआरटी को भी अब हटा दिया गया है और एक स्थायी संस्था, एक यूनिक संस्था बनाई गई है जो सभी को मॉनिटरिंग करेगी। एनसीईआरटी के वर्तमान अध्यक्ष पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋषिकेश सेनापति। ऋषिकेश सेनापति वर्तमान में एनसीईआरटी के अध्यक्ष हैं। पुरुषोत्तम में पूछा गया था कि पुरुषोत्तम में कौन सा समास होगा? तो पुरुषोत्तम में जो समास होता है बहुव्रीहि या कर्मधारय समास होता है, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा आपका कर्मधारय समास, जहाँ पुरुष उत्तम हो, यानी इसमें जो पुरुष उत्तम होता है पुरुष उत्तम, जहाँ पुरुष है उत्तम, पुरुष है उत्तम, तो बहुव्रीहि या कर्मधारय समास इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, जो नेक्स्ट प्रश्न आए हैं। नेक्स्ट है उज्ज्वल में संधि विच्छेद, उत्त प्लस ज्वल। उज्ज्वल में संधि विच्छेद पूछा गया था कि उज्ज्वल में संधि विच्छेद क्या होगा? तो अत जय और जय, यदि आप जानते होंगे ऐसा, और जय होता है तो तय जय में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। तो उज्ज्वल में जो संधि विच्छेद होगी वो उत्त प्लस ज्वल होगी, उत्त प्लस ज्वल, उज्ज्वल। छायावादी कवि पूछे गए था कि निम्न में से कौन से छायावादी कवि है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और श्रीधर जो है श्रीधर पठोपाध्याय इसके आंसर थे। तो छायावादी कवि भी आंसर में आया था, क्या ऑप्शन में था वो आप हमें कमेंट बॉक्स करके जरूर बताइएगा कि कमेंट बॉक्स में आपके द्वारा क्या आंसर दिया गया था। अंबर का विलोम पूछा गया था कि अंबर आसमान, आकाश, अंबर, इसका विलोम क्या होगा? तो इसका विलोम धरती होगा, और धरती के जो समानार्थी शब्द होते हैं, धरती होता है, अवनी होता है, इस तरह इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अंबर का अंबर, पाताल, इसके लिए पाताल भी आप शब्द यूज कर सकते हैं, अधरती, अवनी, पाताल, जो भी विकल्प में दिया गया हो आपने वो आंसर सही किया होगा, यानी धरती का कोई भी समानार्थी शब्द उसके लिए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न था पहली महिला आईपीएस ऑफिसर कौन थी? प्रथम इंडियन पुलिस सर्विस जो प्रथम आईपीएस महिला थी जो बनी थी, तो पहली महिला जो आईपीएस अधिकारी थी वो किरण बेदी थी, जो वर्तमान में पुडुचेरी राज्य की गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, और उन्होंने दिल्ली में भाजपा की तरफ से दिल्ली में मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी बनाया गया था। वो अलग चीज़ है कि वहाँ पर भाजपा को अच्छा समर्थन नहीं मिल पाया, मगर प्रथम आईपीएस महिला किरण बेदी थी, और इनकी दहशत दिल्ली में अच्छे गुंडों के लिए काफ़ी रही है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में भाषा कितने? भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को दर्जा दिया गया है? तो भारतीय संविधान में जैसा आप जानते होंगे जो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है, 14वीं अनुसूची है, 22 भाषाओं को दर्जा प्राप्त है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट है कि इंडिया में कितने जोन हैं? तो जो यूपी में जो हमारे जोन हैं उनकी काउंटिंग यदि हम करते हैं तो 18 जोन यूपी में पड़ते हैं, 18 जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन था ग्रीन जज, ये तो या तो पुस्तक हो सकती है, ये हमें पूरा नहीं पता लगा। ग्रीन जज पुस्तक कौन है या ग्रीन जज? तो इसका जो राइट आंसर था वो कुलदीप सिंह था। यदि आपने विकल्प में कुलदीप सिंह इस क्वेश्चन के लिए दिया है तो आप निश्चित हो जाइएगा, आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं, आपके 2 नंबर कोई भी नहीं काट पाएगा, निश्चित हो जाइएगा बिल्कुल आप, और हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन था कि मोदी से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा गया था कि मोदी ने संसद में शपथ संबंधी कोई अभियान चलाया था, हमें क्लियर क्वेश्चन नहीं मिला है, इस तरह का कोई क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन ये नहीं था, ये था, ताकि और भी स्टूडेंट्स को उस क्वेश्चन का मालूम पड़ जाए। एशियन ड्रामा किसकी पुस्तक है? एशियन ड्रामा बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है और लगभग हर दूसरे तीसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट होती रहता है यह क्वेश्चन। एशियन ड्रामा मुन्नार मुर्दल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। एशियन ड्रामा बहुत ही अच्छी पुस्तक है और इसे नवाजा भी गया है पुरस्कार से, तो बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है, जिसके लिए राइट आंसर था मुन्नार मुर्दल। रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? कब रेड क्रॉस सोसाइटी बना? तो 1920 में रेड क्रॉस सोसाइटी बनाया गया था।
कोलकाता से दिल्ली राजधानी कब बनी? कोलकाता से दिल्ली जो राजधानी बनी थी 1911 में बनी थी, लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। और जब आप जानते होंगे महारानी विक्टोरिया जब लंदन से आई थी भारत, उसी के उस अनुमोदन में जो है आपका राष्ट्रगीत गाया जाता है, वंदे जन गण मन अधिनायक जय, रविंद्रनाथ टैगोर में दिल्ली की जो अधिवेशन हुआ था उस समय गाया था। 1911 को कोलकाता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित किया गया था। बैडमिंटन के कोच कौन से? राष्ट्रीय बैडमिंटन कोच कौन से हैं, ये पूछा गया था। तो प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी पुलेला गोपीचंद जो है, पुलेला गोपीचंद है राष्ट्रीय बैडमिंटन कोच हैं। बहिर्मुख में समास पूछा गया था कि बहिर्मुख में कौन सा समास है? तो बहिर्मुख में जो समास होगा अव्ययभाव समास हो जाएगा। अव्ययभाव समास इसमें होता है। नेक्स्ट पर्सन है देवधर पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? तो देवधर पुरस्कार क्रिकेट में मिलता है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन मालूम पड़े हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।